वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो भी पढ़े हैं उसका आगे करेंगे। मीन्स कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक्स क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये देखेंगे। ठीक है, अब बाकी देखो यार, तुम्हें डेरिवेटिव्स जो फॉर्मूला चार्ट दिया था वो प्रीवियस वीडियो में, तो वो चीज़ अच्छे से याद कर लेना, वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। सो गाइस देखो यार, हम क्या पढ़ रहे हैं आज, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना, तो किसका डेरिवेटिव पढ़ रहे स्टूडेंट, इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता है क्या। ठीक है ना, तो वो पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना, कौन सा फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, तो वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो चलो यार देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, तो ये चीज देखो इतना लिखा हो तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अ वेरिएबल इज सेड टू बी एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो पहले देख लेते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसके बाद इम्प्लिसिट देखेंगे। तो ठीक है ना, तो a variable is said to be an explicit function of another variable x when y is expressed in terms of x। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहा है, तो तुम y को जब x के टर्म में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है ना, मीन्स एलएचएस में तुम्हारा y रहेगा एंड पूरा जो x का टर्म होगा वो आरएचएस में होगा। मीन्स ये क्या किए, ठीक है ना, y को एक्सप्रेस की इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज, देखो बताया भी क्या है कि दैट इज y अलोन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of the equation and the terms containing x and constants are on the right hand side। समझ में आया कि explicit function क्या होता है स्टूडेंट, समझ में आया ना। मीन्स फॉर एग्जाम्पल देख लो कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सम फंक्शन ऐसा रहेगा कि y इज इक्वल टू सम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा रहेगा। ठीक है, मतलब x के टर्म में रहेगा और कॉन्स्टेंट टर्म भी रहेगा, और y क्या होगा, वो अकेले y इज अलोन ऑन द राइट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो y अकेले लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी x का टर्म या कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में होगा। अगर तुम्हारा ऐसा इक्वेशन मिलता है या एक ऐसा फंक्शन मिलता है तो तुम उसको वो फंक्शन को क्या बोलोगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलोगे। ठीक है ना, अब हम देखेंगे क्या इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट समझ में आया ना। अब देखो, व्हेन अ रिलेशन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज एन इक्वेशन इज गिवन इन्वॉल्विंग बोथ x एंड y। ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन दिया होगा जिसमें दोनों होगा, एक्स एंड वाई दोनों इन्वॉल्व हुआ होगा, दैट इज मिक्स्ड अप ऑन वन साइड और बोथ साइड। ठीक है ना, जाके दोनों साइड एक्स या वाई दोनों क्या होगा, मिला हुआ होगा। ठीक है ना, एग्जांपल दिया हूं तो वहां से और क्लियरली तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दो। ठीक है, देन आइदर वेरिएबल्स इज सेड टू बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। दस देखो, इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, इसमें क्या है कि एक्स एंड वाई क्या है, इन्वॉल्व मीन्स एक कंबाइंड फॉर्म में है, तो इसको तुम अलग नहीं कर पाओगे। वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं कर पाओगे, मीन्स जैसे इस टाइप का तुम क्या करोगे, नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस फंक्शन क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, तो आगे देखते हैं। चलो, y is an implicit function of x और x that of y बोल सकते हो। An implicit function can sometime be changed into an explicit function by solving the equation for dependent variable। तो हम लोग dependent variable के लिए अगर हम सॉल्व करें तो implicit को explicit में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर देंगे, बट इन द एग्जाम्पल गिवन अबव इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें तो पॉसिबल नहीं है ना कि y मीन्स इसको सॉल्व करके हम लोग y को इन टर्म्स ऑफ x लाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें y भी है, वाई स्क्वायर भी है, वाई क्यूब भी है, तो वो चीज में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इन सच केसेस मोरओवर इट मे बी नेसेसरी टू डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें क्या ढूंढते हैं, dy बाई dx ढूंढते हैं। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलो। सो गाइस देखो यार, पहले क्वेश्चंस करने से पहले कुछ स्टेप्स है जो कि हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए लेते हैं। देखो स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, डिफरेंशिएट। पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट ईच टर्म ऑफ जो फंक्शन दिया होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नोटिंग दैट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, तुम्हें क्या करना, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मानना है, एंड तुम्हें क्या करना, डिफरेंशिएट करना ईच टर्म को, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना, किससे करना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब तुम डिफरेंशिएट कर लोगे तो दूसरा स्टेप क्या है कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन दस ऑब्टेन फॉर dy बाई dx। तो क्या है, तो तुम dy बाई dx के लिए इक्वेशन सॉल्व कर दो, मीन्स dy बाई dx को अकेले LHS में ले आओगे एंड बाकी जो बचा उसको RHS में रख दोगे, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सो लेट्स डू क्वेश्चंस।
सो गाइस देखो यार, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, पाई है, पाई, ठीक है। तो तुम देखो यार, दो वे यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये फंक्शन को हम लोग वाई के टर्म में कर सकते हैं, मीन्स वाई को अकेले छोड़ सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो नहीं हुआ उसको क्या करना, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ, दोनों मेथड बता रहा हूँ। मेथड वन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वाई के टर्म में कर सकते हैं ना। अगर तुम वाई के टर्म में करो तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड किससे डिफ्रेंशिएट करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इधर में LHS में डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस पाई, क्लियर है। डिफ्रेंशिएट करते हैं मीन्स डी बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है। अब देखो दैट इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा तुम्हें, अब इसको अकेले अकेले करेंगे मीन्स व्हाट, तुम्हें पता है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई द कांस्टेंट, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना, दैट इज इक्वल्स टू में क्या, देखो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑफ कोर्स 1 होता है ना, एंड माइनस और तुम्हारा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 मिला, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू क्या मिला स्टूडेंट, 1 मिला। तो यहाँ पे तुम लिख दो ना कंक्लूजन स्टेटमेंट में कि डी वाई बाई डी एक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब देखो और एक वे है, और एक वे क्या बोल रहा है मैं बता रहा हूँ, देखो वेट, ठीक है ना। और एक वे है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लो अच्छे से, यही सेम क्वेश्चन में और एक वे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी। तो यार देखो पूरा अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है, नोट्स बनाओगे तो फायदा में रहोगे, ठीक है। तो यार देखो अब क्या है, अब तुम्हें दिया हुआ है क्या फंक्शन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई दिया हुआ है। अगर देखो अगर ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता मीन्स हमें पता है ना कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट में हो जाएगा, जैसे अभी हम लोग किए वो वाई के टर्म में हो गया। बट अगर नहीं होता तो तुम क्या करते, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते। तुम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो डायरेक्टली लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला है ना, डी बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, क्लियर है। और तुम्हें पता है, ठीक है, पहले इसके साथ करेंगे डिफ्रेंशिएट, फिर इसके साथ करेंगे मीन्स व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या है, पाई इज अ कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, ठीक है। तो मैं दिया हूँ चार्ट दिया था, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैं चार्ट दिया हूँ, मीन्स सबका डेरिवेटिव दिया हूँ, ठीक है। अच्छा बता पाओगे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 क्यों होता है, ठीक है। अगर तुम्हें पता हो एक्स टू द पावर एन, ठीक है ना, अगर इसका फॉर्मूला पता हो तो तुम बता पाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर एक्स के पावर में कुछ भी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे देखो एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, अगर कुछ भी नहीं हो तो इसका मतलब 1 है, कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, और एन की जगह 1 पुट कर लो, मीन्स यहाँ पे देखो एक्स टू पावर 1 ना, तो एन की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो डी बाई डी एक्स, देखो एन की जगह 1 पुट करना तो हमें इसका डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें एन की जगह 1, एक्स टू द पावर एन की जगह 1 माइनस 1, दैट इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स टू पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो और कुछ नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड उधर ले जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा क्या स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट, 1 हो गया, क्लियर है। दोनों में आंसर 1 आया, समझ में आया। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो गाइस देखो यार और एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, ढूंढना है क्या है तुम्हें, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और दिया हुआ है क्या फंक्शन हमें, y प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो ये दिया हुआ है, इससे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना फाइंड कैसे करते हैं, पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन इफ y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो चलो डिफरेंशिएट, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो हमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, गिवन, इसको बोलते हैं स्टूडेंट गिवन। तो गिवन जो है लिखना, गिवन में भी मार्क्स होता है, ठीक है। तो गिवन में क्या है हमारा, दिस इज आवर गिवन पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, लिखना तो पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। देखो डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, यही है ना, बताया हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसके साथ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी रहने दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करना है, एंड हमें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना, तो ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो आंसर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, कोई मैटर नहीं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है इसमें, ठीक है। हमें डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना भी है। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो पहले इसमें चेन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन वाई है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स होता है, मैं बताया था, देखना। तो वहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, यहाँ पर साइन वाई है तो कॉस वाई होगा, चेन रूल, ठीक है। अब वाई क्या, फिर वाई को हम लोग करेंगे क्योंकि वाई भी एक ये फंक्शन है, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, समझ में आया। वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किए, फिर चेन रूल अप्लाई किए, ठीक है। पहले साइन को किए, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन में बताया था ना। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्लियर है स्टूडेंट। अब आगे देखो, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन गया, तो बचा क्या, कॉमन गया मतलब निकाल दिए तो बचा क्या, यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो इसका जगह में 1 बचा, प्लस ये प्लस है, और यहाँ से निकल गया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, बचा क्या, कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई बोलते, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को अकेले छोड़ दो, दैट विल बी योर आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स होल बाई 1 प्लस कॉस वाई, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, डी वाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिया हूँ, क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 42 देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चलो तुम्हें पता है ना प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। तो गिवन क्या है पहले लिख देंगे हम लोग, गिवन क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करना है, एक्स से करना है, तुम्हें मैं रूल्स बताया, ठीक है, स्टेप्स बताया किससे करना है, ठीक है। तो यार देखो, अब एक्स से डिफरेंशिएट करें ना, तो यहाँ पर पहले डाल दो डी बाई डी एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, 42 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, सेपरेट कर देते हैं आप सबको, सबके साथ डिफरेंशिएट करें ना सारे टर्म के साथ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सारे टर्म, तो 2xy फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, तुम्हें कांस्टेंट का टर्म, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, सिर्फ 0, कोई भी कांस्टेंट हो, 1000 10,000 लाख करोड़, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। अब देखो यार, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 नीचे आएगा और एक्स से एक पावर कम हो जाएगा, मीन्स 2 - 1 1 हुआ, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए लिम्बिनीज या प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, उसको हम लोग मैं बताया था पहले ही, मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, ठीक है।
तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम देख लेना अगर जिसको भी डाउट हो। और 2 क्या है, कोफिशिएंट है तो बाहर निकलेगा, और हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई करना होगा, ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, चलो। और यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें वाई एक्स को छोड़ के कोई भी टर्म दिया होगा ना, देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या करते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है, तो एक्स को छोड़ के कुछ भी दिया होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स मानेंगे, ये टर्म को वाई को एक्स मानेंगे, वाई को एक्स मानेंगे, ठीक है। तो एक्स मानेंगे मीन्स एक्स का स्क्वायर हुआ, और एक्स का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 2y, मतलब तुम यहाँ पर जिसको माने वाई लिखोगे ना, मीन्स वाई स्क्वायर तो 2y लिखेंगे, ठीक है ना, जिसको। और फिर जिसको माने हो ना एक्स, मतलब ये फॉर्मूला क्या है एक्स के लिए ना, हमारा फॉर्मूला क्या है तुम्हें पता ही है ना, एक्स बाई एन का फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स या एन एक्स बाई एन माइनस 1 है ना। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर था, तो हम लोग वाई को एक्स माने हैं, ठीक है ना, वाई को एक्स माने हैं, तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 2x होता है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाई है, एक्स तो नहीं है, वाई है, इसलिए वाई किए। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब तुम जिसको x माने हो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग y को x माने थे, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो अब मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तुम ये नोट कर लो, ठीक है। चलो तो अब ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, यहाँ तक दर्द करनी है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ तक मैं सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा इज इक्वल्स टू 0, ये भूल गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आया, 2x आया प्लस, अब ध्यान देना, ठीक है, ये क्या एक्स वाई का डेरिवेटिव, तुम्हें पता है ना एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि डी वाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, दो तो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ध्यान से देख लो। पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव का साइन दिया ये, और दूसरा फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे, जैसे है वैसे रख देंगे वहाँ पे, फिर प्लस, फिर दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और पहले वाला को कांस्टेंट रखेंगे, क्लियर है। वैसे यहाँ भी करेंगे, देखो तो पहले x को डेरिवेटिव करेंगे, 2 कांस्टेंट है, अब ये ब्रैकेट डाल देना, ठीक है। पहले x का डेरिवेटिव, y को हम लोग क्या किए, कांस्टेंट रखें, ठीक है, y को कांस्टेंट रखें, x का डेरिवेटिव किया, y को कांस्टेंट, फिर प्लस, अब जिसको यहाँ पे कांस्टेंट रखे हो उसका डेरिवेटिव करो, और जिसका डेरिवेटिव किया तो उसको कांस्टेंट रखो, मीन्स उल्टा कर दो, x को कांस्टेंट रखे एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ y। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया, ठीक है ना। तो बढ़िया, नोट करते रहना। अब देखो ये तो हो गया, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये और तो कुछ होगा नहीं, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब सॉल्व कर देने का, तो 2x प्लस, अब देखो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोग यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे y कांस्टेंट है, ठीक है, तो 2y डी वाई डी एक्स ऑफ, देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, या अगर पता नहीं है तो याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, क्यों होता है यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे x का मतलब x पावर 1 है ना, यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर लो, आंसर ये आएगा, x आएगा, ठीक है, मीन्स 1 आएगा, सॉरी x बोल दिया ना, 1 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये 1, इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, 1 हुआ। अब 2 इंटू वाई, क्लियर है, फिर प्लस 2 इंटू, यहाँ भी 2 इंटू होगा ना, x तो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है, ध्यान से देखो पूरा मस्त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस d2y डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका कुछ काम नहीं है एंड इसका भी कुछ काम नहीं है। अब देखो, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किसका आंसर चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तुम्हें किसका चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का चाहिए। तो तुम क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म जो है उसको इधर रखोगे, बाकी सबको उधर भेजोगे। जैसे यहाँ पे ये फ्री फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये दोनों में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो ये को मैं क्या बोलूँगा, राइट हैंड साइड भेज दूंगा। तो ये बचा क्या यहाँ पे, 2x डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है ये, एंड प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये दोनों उधर भेजूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2x -2y, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स गॉट कॉमन, ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, 2x प्लस 2y बचा, दैट इज इक्वल टू क्या हुआ स्टूडेंट, माइनस, देखो ये दोनों से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y हो जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा मैं, ठीक है, क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स को अकेले छोड़ना नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स वॉट कि ये मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोग नोट अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2y बाई 2x प्लस 2y, कट गया, आंसर क्या आया, -1। सो स्टूडेंट देखो यार, यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिया हूँ, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ
2x² माइनस XY प्लस y² प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको तो हम देखो y के टर्म में तो नहीं कर सकते ना, मीन्स y को अकेले छोड़ के नहीं कर सकते, तो दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड dy/dx, ठीक है। तो तुम्हें पता है dy/dx कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन पार्ट cause दिस कंटेन मार्क्स, सो वाई टू मिस दिस, ठीक है। तो चलो यार देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज योर गिवन पार्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो राइट द स्टेटमेंट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो किसके साथ कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो जब तक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स d/dx होल साइड, मीन्स ये 2x² माइनस xy प्लस y² प्लस 3y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 0 एंड 0 इज अ कांस्टेंट, यू नो दैट, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो यार, ठीक है। तो अब देखो क्या करना, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करना, हर एक टर्म से करना है ना। तुम्हें पता है ना डिफ्रेंशिएट ऑफ ये प्लस या माइनस फंक्शन में होगा, दो फंक्शन, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस एंड माइनस में होगा, तो उसका डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, मीन्स व्हाट तुम्हें मैं दिया था ना कि dy/dx ऑफ f प्लस g, हटाओ f प्लस g लिखता हूँ, f एंड g क्या फंक्शन थे, तो इसको हम लोग अकेले अकेले करते हैं। मीन्स पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे f को, फिर प्लस, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे g को। तो यहाँ पे देखो अलग अलग किए ना, मीन्स f को अलग डिफ्रेंशिएट किया एंड g को अलग डिफ्रेंशिएट किए। वहीं पे यहाँ पे भी सेपरेटली सबको करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करना है, dy/dx का वैल्यू चुनना है, ठीक है। तुम्हें बताया ना, स्टेप्स में बताया कि ईच टर्म से करना है, ठीक है ना। तुम्हें हर एक टर्म से डिफ्रेंशिएट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले देखो अभी हम लोग, मैं बता रहा हूँ इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, dy/dx ऑफ 2x²। जब तुम कर लोगे ना तो तुम खुद से डायरेक्टली कर देना, ठीक है। मीन्स व्हाट कि तुम्हें ये dy/dx बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसके बाद ही आंसर। क्लियर है, मैं बता दूंगा वो भी, ठीक है। तो dy/dx देखो सबके साथ कर रहा हूँ, dy/dx ऑफ y², फिर dy/dx ऑफ 3y माइनस dy/dx ऑफ 4, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा dy/dx ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, कहीं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है एंड 4 इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल पुट देयर 0, ठीक है। तो यार देखो, अब देखो ध्यान से देखो, ठीक है। देखो अगर फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट होता है ना, फंक्शन के साथ मीन्स 2x² है ना, तो यहाँ पे 2 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अच्छा 2x², इन दिस इज नॉट अ ब्रैकेट, 2x², ठीक है। तो देखो यार ये 2 को क्या करेंगे, बाहर निकल जाएगा और डिफ्रेंशिएट क्या होगा, x²। अच्छा ये मैं पूरा स्टेप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 क्या हुआ स्टूडेंट, 2 क्या था, देखो 2x² है ना, मीन्स ये 2 क्या है, एक न्यूमेरिकल नंबर है, बट ये क्या है, कोफिशिएंट है। इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, कि कोफिशिएंट बोलेंगे। तो जब भी ऐसा टर्म रहता है तो कोफिशिएंट बाहर निकल जाता है, बाकी क्या होता है, फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट बाहर निकल गया, बाकी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब dy/dx ऑफ x, देखो अब ध्यान दो, तुम्हें यहाँ पर दो फंक्शन है, तुम्हें पता है ना u/v, तुम्हें पता, मैं बताया था कि डिफरेंस मतलब ये डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ u/v फॉर्म में रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर v कांस्टेंट मानते हैं तब, प्लस v को कांस्टेंट करेंगे जब तो u मानेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा, मीन्स क्या करना, देखो अगर दो मल्टीप्लाइड फंक्शन दिया होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा, दो फंक्शन दिया होगा और दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, पहला वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड दूसरा को कांस्टेंट मानते हैं, और फिर दूसरा में क्या करते हैं, जिसको कांस्टेंट माने थे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जिसका निकाले थे, जैसे यहाँ पे हम लोग u को डिफ्रेंशिएट करें, v कांस्टेंट माने, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, प्लस v को डेरिवेटिव किए एंड u को कांस्टेंट माने, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे करने का, मीन्स जब x को तुम कांस्टेंट, मीन्स x को देखो y, देखो y को यहाँ पे हम कांस्टेंट माने, तो हम लोग क्या किए, x को डेरिवेटिव किए, ठीक है, x को डेरिवेटिव किए, फिर प्लस अब क्या किए स्टूडेंट, अब क्या किए हैं तुम्हारा dy/dx ऑफ y, ठीक है ना, y को डेरिवेटिव किए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, x को कांस्टेंट माने। क्लियर है। अब देखो ये dy/dx ऑफ xy है, ठीक है, xy का डेरिवेटिव निकाले हम लोग। अब क्या है, प्लस dy/dx ऑफ y² है ना, y² है, तो तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें पता ना x⁴n का फॉर्मूला पढ़े हो, तो इसको x मानने का, ठीक है ना। y को अगर x मानेगा तो x² फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, और जिसको फिर x मानोगे उसका भी डेरिवेटिव करना है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, y² है ना,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट टू तुम्हारा देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2y हुआ, ठीक है। अब जिसको तुम माने थे x, यहाँ पर हम लोग क्या माने, इसको x माने थे, तब हम लोग एक्स स्क्वायर n का फॉर्मूला डाले, ठीक है। अब जिसको x माने थे उसका डेरिवेटिव करना, मीन्स dy/dx ऑफ y। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो ये 3 क्या है, ये तुम्हारा y का कोफिशिएंट है तो बाहर निकल जाएगा, एंड dy/dx ऑफ y मीन्स dy/dx। क्लियर है, dy/dx दिख रहा है ना। और माइनस ये देखो कांस्टेंट है ना, 4 का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अब देखो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से नोट कर लो, मैं ये ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो यार, ध्यान से समझो और फॉर्मूला याद कर लो। ये सब करने से पहले फॉर्मूला याद कर लो, तो तुम्हें ईजी होगा। एंड सारा जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन का हम लोग कैसे निकालते हैं, डिवीजन अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है आपस में तो कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था, ये x इंटू वाई हुआ था ना, तो ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका हम लोग कैसे निकाले, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से यहाँ देखते हैं। अब देखो यार यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पे तो x ही है, तो x मानने की दरकार नहीं, x ऑलरेडी है। तो यहाँ पर देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 तो रहेगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, मीन्स 2x होता है। देखो इधर देखो, dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 2x होगा। क्लियर है, कैसे होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, जो पावर में रहता है वो बेस में आ जाता है, एंड एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। मीन्स वर्ड तुम्हें बता रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो dy/dx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, n x टू द पावर n-1। तो ध्यान से एक बार देख लो कि जो ऊपर में पावर रहता है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था इसलिए 2 नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक्स टू पावर n था ना, तो n नीचे आ गया, एंड उससे क्या हुआ, n जो था उससे एक पावर रिड्यूस हुआ, मीन्स एक माइनस हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो 2 नीचे आया, 2 नीचे आया ना, और फिर 2 माइनस 1 हुआ, 2 माइनस 1 हुआ ना, 2 माइनस 1 हुआ, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसीलिए 1 हो गया। इसीलिए समझ में आ रहा ना कि क्या हो रहा है, तो डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा। तो मेनली क्या है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ स्टूडेंट, 2x हुआ। अब माइनस, अब देखो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, तो 2 ये y इंटू 1, ठीक है ना, यहाँ पर y है ना, y इंटू 1, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। ये सब टर्म याद रखना, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे क्या है, x कांस्टेंट है, प्लस है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ माइनस था ना, ये माइनस था, तो ये हमारा ब्रैकेट डालना है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ब्रैकेट, क्या यहाँ पे ये दो फंक्शन है ना, बाहर में माइनस है इसीलिए हम ब्रैकेट डाले, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हुआ, एंड देखो यहाँ पे तुम्हारा x कांस्टेंट है, तो पहले x को लिख दो, और यहाँ पर y dy/dx है, फिर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। क्लियर है, प्लस, ठीक है। अब देखो 2y तो है हमारा, 2y है, एंड क्या है dy/dx, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx होता है ना। क्लियर है, प्लस 3 dy/dx। क्लियर है। अब देखो दैट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब तुम्हें क्या करना पता है, तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए, dy/dx का वैल्यू चाहिए, तो dy/dx का टर्म को यहाँ पे छोड़ दो, बाकी सबको उधर भेज दो RHS साइड में, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझो इसको, एक बार समझ लो, 2 to the 4x यहाँ पे क्या हो, 4x माइनस वाई माइनस एक्स dy। देखो तुम्हें dy/dx का वैल्यू चाहिए, मतलब फाइन dy/dx बोला है ना, तो तुम्हें जितना भी dy/dx वाला टर्म दिख रहा है ना, उसको LHS में छोड़ दो, फिर कॉमन ले जाना dy/dx, फिर उसके बाद सॉल्व कर देना, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो कौन कौन सा dy/dx वाला टर्म नहीं है, ये दोनों नहीं है, बाकी ये तीनों में dy/dx है, तो ये दोनों को क्या करूँगा, मैं उधर भेज दूंगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस एक्स dy/dx प्लस 2y dy/dx प्लस 3 dy/dx। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखो ये दोनों को उधर भेज रहा हूँ, मतलब 4x उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 4x, एंड ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई। क्लियर है, क्लियर है ना। अब क्या करोगे तुम, dy/dx को कॉमन ले जाओ, ये तीनों में से क्या किया मैं, dy/dx को कॉमन ले गया, मेरा अंदर में क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस वाई। अब यहाँ पर dy/dx को अकेले छोड़ दो, मीन्स ये टर्म को उधर भेज दो, तो dy/dx क्या हो गया स्टूडेंट तुम्हारे, देखो ये न्यूमरेटर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो माइनस 4x प्लस वाई होल बाई बचा है क्या यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3। तो दिस इज योर क्या
आंसर। हमें ढूंढने क्या बोला था, dy/dx बोला था, हम लोग ढूंढ दिए dy/dx स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सो गाइस देखो यार, अभी क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन होता है जो कि मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्विंग द टर्म्स गिवन बिलो कैन बी रिड्यूस्ड टू सिंपल फॉर्म बाई, देखो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो दिया रहता है ना, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट करते हैं। और क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसा फंक्शन होता है, तो वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यार देखो बिट 1 में क्या है, देखो मैं मार्क कर दे रहा हूँ किसका कौन सा है, ठीक है। तो यार देखो क्या है, बोल रहा है अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन में, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में a² - x² टर्म आया, तब तुम क्या ले लो, x = a sin थीटा या cos थीटा ले लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो, वो सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर तुम्हारा a², अगर कोई भी फंक्शन में तुम्हारा a² + x² है, तो तुम इसको क्या करोगे, x = क्या लोगे, a tan थीटा लोगे और a cot थीटा लोगे, ठीक है। x = a tan थीटा और a cot थीटा, ठीक है। अब वैसे अगर थर्ड टर्म रहा ऐसे, x = x² - a² रहा कोई भी फंक्शंस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो तुम क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन क्या लोगे स्टूडेंट, x = a sec थीटा और a cosec थीटा, ठीक है। वैसे अगर तुम्हारा रहा ये √a + b बाई a - x, ठीक है, मीन्स a + b बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो √a + x बाई √a - x और a - x बाई a + x रहा है। अगर कोई भी फंक्शन में ऐसा टर्म रहा तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, याद रखना, x = a cos 2 थीटा लेना है, ठीक है। वैसे अगर तुम्हारा ये रहा a² + x² बाई a² - x² और a² - x² बाई a² + x² रहा, अगर तुम्हें दिख नहीं रहा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो एंड राइट इन योर कॉपी, ठीक है। तो उसको इस कंडीशन में क्या लेना स्टूडेंट, x² = a² cos 2 थीटा लेना, ठीक है। वैसे करके देखो 6 का तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा हूँ, ठीक है। 2x बाई 1 + x² और 2x बाई 1 - x²। अगर ये ऐसा रहा तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, x = a tan थीटा लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है स्टूडेंट, a sin थीटा, a sin x, कोई भी फंक्शन में a sin x + b cos x रहा, तो वहाँ पर तुम्हें a को क्या लेना है, b को क्या लेना है, a को लेना है r cos अल्फा एंड b को लेना है r sin अल्फा। तो चलो यार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ओके चलो। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे मैं एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चंस लिया हूँ, ठीक है। इसको डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। तो dy/dx ढूंढना है, ठीक है। तो यार देखो साइन इनवर्स 2x बाई, तुम्हें मैं बताया था ना, मैं तुम्हें अभी जस्ट बताया कि कोई भी टर्म दिखे, ऐसा वाला टर्म, अगर ये टर्म दिखे तो मैं इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन बोला था, अगर ऐसा फंक्शन दिखे कोई भी, ठीक है ना, फंक्शन में दिखे, कोई भी फंक्शन में दिखे ऐसा, तो मैं क्या बोला था, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, x = a tan थीटा लेना है ना, tan थीटा लेना है, ओनली tan थीटा, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ठीक है, तुम देख लेना वहाँ पे जहाँ पे मैं लिखाया हूँ, ठीक है, अभी जस्ट लिखवाया था, ठीक है। तो तुम यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन x = tan थीटा लेना पड़ेगा। तो x के जगह में क्या करेंगे स्टूडेंट, tan थीटा बोल देंगे क्या, यहाँ पर आंसर पार्ट, ठीक है। तो लेट ये चीज़ को हम लोग देख के हम लोग सोचे कि क्या ये लेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, ठीक है, जो कि मैं अभी बताया कि क्या कैसा टर्म रहने से कैसे सब्स्टिट्यूशन लेना है, मैं बताया ना अभी, x = tan थीटा। अब जहाँ भी दिख रहा है पुट कर दो, तो y = क्या हो जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड शॉर्ट कर देते हैं, तो 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा, क्लियर है। अब देखो यार सब्स्टिट्यूशन बोला ये लेने के लिए, इस अगर ये ऐसा टर्म दिखेगा तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेने बोला है, कोई तो कारण होगा, फालतू को सही ना बोला होगा कि सब्स्टिट्यूशन ले लो। तो हमें क्या करना है, y = साइन इनवर्स, अच्छा देखो ये अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस साइन 2 थीटा = क्या होता है, 2 sin थीटा, आई मीन 2 tan इन टर्म्स ऑफ 10, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 यही होता है, 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, तो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। तो तुम यहाँ पे डाल दोगे क्या, साइन 2 थीटा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, देख लो। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, समझ में आ रहा, तो इसके बाद क्या करना है, साइन इनवर्स एंड साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो तुम्हें पास क्या बचेगा स्टूडेंट, y = क्या बचेगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स एंड साइन कट गया, बचा क्या,
2 थीटा, ठीक है, बचा क्या 2 थीटा, वाई इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। और थीटा हम लोग क्या लिए थे, टेन, देखो थीटा यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा लिए थे सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकाले तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर ये 10 इधर जाएगा तो 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल रहे, ठीक है। हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन लिए थे, और अगर हमें यहाँ पे 2 थीटा आया ना, तो वाई इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या हुआ 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये देखो क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ले आए, अब क्या करो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो तुम एक काम करो, इसको मिटा लो ऊपर वाला को, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, तो तुम लोग अच्छे से देखना, नोट्स पहले से बना लेना, ठीक है। तो ठीक है, ये मिटाया। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स आया, जो कि यहाँ पे है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। हमें क्या मिला, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, अच्छा ये फॉर्मूला भी लिख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये मैं अभी मिटा दे रहा हूँ फिलहाल। अभी देखो, अब हमें फिलहाल क्या चाहिए वो देख रहे हैं। तो अब देखो यार, डिफ्रेंशिएट करना हो भी बोथ साइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा LHS में, एंड RHS में देखो 2 तो एक कोफिशिएंट या कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, कोफिशिएंट है टेन इनवर्स एक्स का। और डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है स्टूडेंट, मैं दिया हूँ, मैं डेरिवेटिव का चार्ट जहाँ दिया हूँ वहाँ पे सारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल जो भी था, जितना भी डेरिवेटिव था, मैं एक दे दिया था पिछले वीडियो में, मैं लिंक दे दूंगा नीचे में पिछले वीडियो का, तो वहाँ से अगर तुम नहीं लिखे हो तो लिख लेना, अगर लिख लियो वेल एंड गुड, याद कर लेना। और फिलहाल सीन्स देखो, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, अगर तुम्हें पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो यहाँ से देख लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में आया, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स का, ये इनवर्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर व्हाट आंसर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया ना। चलो बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे और क्वेश्चन लिया हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करना। क्वेश्चन क्या है, ये तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, तो ध्यान से देखना एंड समझना है। कुछ भी डाउट हो डू कमेंट, कॉल, व्हाट्सअप, जो भी करना है करो यार, ठीक है। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ बिट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और एक्स बाई ए के लिए मैं तुम्हें कोई भी सब्स्टिट्यूशन बताया नहीं हो, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है कि साइन इनवर्स, ठीक है ना, फंक्शन है, और तुम्हें मैं ये चीज़ बता दिया हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक्स होता है इसीलिए एक्स स्क्वायर हुआ है, बट यहाँ पे एक्स के जगह में क्या है, एक्स बाई ए है। तो तुम्हें क्या करना, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे यहाँ में बताया 1/1 प्लस एक्स के जगह, यहाँ पे एक्स था इसलिए 1/x स्क्वायर, ये मैं तुम्हें बताया हूँ, ये तुम्हें दिया हूँ, ये चीज़ होता है, ठीक है। मैं तुम्हें डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का दिया था, ठीक है। तो उसी से हम लोग अभी कंपेयर करेंगे, एक्स था इसलिए एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे एक्स बाई ए इसलिए एक्स बाई ए का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या किए, इसको एक्स माने ना, इसको हम लोग क्या किए थे, एक्स माने थे, और यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे चेन रूल भी होगा। हम लोग क्या किया, अभी हम साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल दिए, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। अब क्या करेंगे, अब जिसको एक्स माने उसका डेरिवेटिव करना, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए, ठीक है ना। हम लोग क्या किए थे, देखो यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है ना, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, और एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो। तो एक बार इसका डेरिवेटिव कर दिए, यहाँ पे एक्स नहीं था, एक्स बाई ए था, फिर जिसको एक्स मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको चेन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। ये 1/, अच्छा यहाँ पे खोल दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, यार देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ए है कॉन्स्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, तो 1 समथिंग कॉन्स्टेंट है, तो अगर फंक्शन का जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर, फंक्शन के साथ जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक्स बाई ए है, तो ये 1/a बाहर निकल गया, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तुम्हें पता है डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है स्टूडेंट,
डी बाई मतलब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है ना विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू क्या मिला हमें, यहाँ पे एलसीएम क्या गया, ए स्क्वायर गया। तो यहाँ पे तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई मतलब ऊपर ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली ये चीज़ सॉल्व कर दिया, जो कि तुम कर सकते हो। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर एलसीएम जाएगा और ये ए स्क्वायर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, बाकी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 1/a × 1, ठीक है। तो 1/a ही होगा। क्लियर है, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस फर्स्ट बिट। क्लियर है, देख लो, ध्यान से देख लो एंड ये कर लो। अब सेकंड बिट करेंगे स्टूडेंट, सेकंड बिट ध्यान से देखो। चलो ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लो, ठीक है। अब बिट 2 स्टार्ट करते हैं। चलो तो बिट 2 स्टूडेंट क्या है, देखो बिट 2 क्वेश्चन देखो, वो भी कॉस, और कॉस का भी मैं तुम्हें बताया हूँ, तो कॉस का भी तुम्हें बताया हूँ डेरिवेटिव। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बारम्बार बोल रहा हूँ कि याद करो, याद नहीं करने से फंस जाओगे, ठीक है। तो बिट 2 करते हैं। चलो तो बिट 2 में क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है स्टूडेंट, तो ये होता है -1/1 + 1 - x² होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। देख लो साइन में साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स में यही डिफरेंस है कि कॉस में माइनस होता है, साइन में माइनस नहीं होता है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ध्यान दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स ये टोटल को एक्स मानना है अभी, ठीक है। यहाँ पे कॉस एक्स है ना, तो हम लोग वही मान के चलेंगे। अभी यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स लिखा नहीं हूँ, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख देना, ठीक है, पहले ही थी, वरना स्पेस नहीं होगा मेरा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल दिस। क्लियर है स्टूडेंट। तो यार देखो इसका क्या हुआ, पहले कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे और फिर चेन रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो इसको एक्स मान रहे हैं, देखो स्टेप्स क्या है, इसको एक्स मान रहे हैं एंड कॉस इनवर्स का ये फॉर्मूला में डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये हमें कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये है। अब हम लोग क्या, कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स मानेंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, -1/1 माइनस यहाँ पर एक्स था इसीलिए एक्स हुआ, बट यहाँ पर एक्स को किसको माने, इसको माने, तो रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब फिर चेन रूल अप्लाई करना है ना, मीन्स यहाँ पर फिर जिसको एक्स माने उसका डेरिवेटिव करोगे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर दो यार, -1/, तुम्हें पता है ना, अच्छा ये रूट होना चाहिए ना, यहाँ पे रूट होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में रूट था ना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में रूट होगा, गलती करूँगा तो तुम लोग गलती सुधार लेना। फॉर्मूला ये क्या, ये फॉर्मूला है ना, तो डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला से पता चल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे रूट है ये चीज़, तो यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट कॉस एक्स का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स होता है। क्लियर है। अब देखो, अब ये चीज़ हो गया सॉल्व हमारा। अब ये आएंगे मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स। तो रूट कॉस एक्स को करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो मैं बता दूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ, जो बता रहा हूँ उसको लिखते जाना, ठीक है। रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, रूट कॉस एक्स है, मीन्स कॉस एक्स को एक्स मानने का, फिर ये डेरिवेटिव को यूज़ कर देने का। तो तुम्हें कॉस एक्स को एक्स मानना है और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट मीन्स देखो यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, कॉस एक्स है, मीन्स कॉस एक्स को हम लोग एक्स माने हैं और ये फॉर्मूला में डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, 1/2 रूट, यहाँ पर एक्स था इसलिए एक्स हुआ, बट यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स। और फिर से चेन रूल अप्लाई होगा, जिसको एक्स माने हो उसको डेरिवेटिव करने का। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो कॉस एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव मिल जाएगा उसको, तो अब हमारे पास डायरेक्टली कॉस एक्स का डेरिवेटिव है, इसके लिए अब किसी को एक्स नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आंसर मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो यार, यहाँ पे मिला क्या हमें कि -1/√1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/2 रूट कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। और तुम नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और ये ऊपर में देखो न्यूमरेटर में 2 माइनस मिल गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया क्या स्टूडेंट, साइन एक्स बाई 2 इंटू रूट कॉस एक्स, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऐसे रख दे रहा हूँ, -1 माइनस कॉस एक्स। तो दिस इज योर आंसर ऑफ बिट
2। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। जिसको भी समझ में नहीं आया होगा प्लीज गो थ्रू द फॉर्मूला फर्स्ट देन ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। चलो बिट 3 करते हैं अब। तो अच्छे से नोट कर लेना, और जो जहाँ भी मैं गलत बोलूँ ये करूँ तो तुम लोग उसको वेरीफाई करना, रेक्टिफाई करना, एंड मैं जो बोल रहा हूँ कुछ रीज़न के साथ बोल रहा हूँ या कुछ बताया हूँ पहले वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ तुम लोग भी मैच करना, ठीक है। अब देखो यार क्या है हमारा थर्ड बिट क्या है स्टूडेंट हमारा, डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना। तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स। देखो इसमें भी कॉस इनवर्स है, तो ये शायद तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करके तुम लोग खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन जैसा है ये। तो यहाँ पे तुम्हें मैं बताया हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स एक्स था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, 10x² है। तो तुम्हें क्या करने का है, तुम्हें वही वो फॉर्मूला को यूज करना है, बट एक्स की जगह 10x मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 माइनस यहाँ पे एक्स था इसलिए एक्स हुआ, बट एक्स की जगह यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्स किसको मान रहे, 10x² को मान रहे। तो 10x² का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अब जिसको x माने, चेन रूल स्टूडेंट, चेन रूल, तो जिसको x माने हो उसको डेरिवेटिव कर दो। x किसको माने हो, 10x² को माने हो ना, तो 10x² का डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, -1/√1 माइनस 10x का होल स्क्वायर क्या होता है, 10² x² होता है, ठीक है। और 10, अब देखो अब तुम्हें डेरिवेटिव अब किसका पता है, 10x का डेरिवेटिव पता है ना, तुम्हें पता है सिंस डेरिवेटिव ऑफ 10x होता है sec² x, ठीक है, sec² x होता है। मतलब जब 10x होगा तो sec² 10x, ठीक है। ये दिस इज योर 10, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है, बट यहाँ पे x की जगह क्या है, x² है, तो तुम्हें x² को x मानना है। और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, sec², यहाँ पे x था, यहाँ पर देखो यहाँ पे x था इसीलिए x हुआ, बट यहाँ पे x की जगह क्या x² है, तो यहाँ पर x², ठीक है। अब फिर जिसको x माने थे हम लोग, क्या x² को x माने थे, फिर इसका फॉर्मूला यूज किया था ना 10x का, तो अब हम लोग जिसको x माने थे उसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और तुम्हें पता है कि डायरेक्टली हमें x² का डेरिवेटिव, डायरेक्टली x² का डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। हमारे पास ऐसा फॉर्मूला नहीं था, 10x² के लिए फॉर्मूला नहीं था, हम लोग इसको x² को x माने फिर इसका 10 का डेरिवेटिव किए, वो देखो वैसे, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अब चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, अब इसको लिख देते हैं। तो ये जगह √1 माइनस 10² x², और यहाँ पे मिल गया sec² x², और डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, बट ये मैं बार बार हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि x⁴n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x⁴n-1। तो तुम्हें अच्छे से एक्वेंटेड हो गए इस फॉर्मूला से, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि x² का डेरिवेटिव क्या होगा। देखो यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दो यार डायरेक्टली, अगर तुम्हें पता नहीं है कि कैसे होगा तो n की जगह 2 पुट कर लो, वरना तुम एक तो सीख लो, मैं बता दे रहा हूँ। x⁴n है तो n को जो भी रहेगा x के पावर में उसको नीचे ले आने का, तो 2 नीचे लाया मैं, बाकी और जो भी पावर होगा उसको एक रिड्यूस कर देना, 2 - 1 1 हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ x² क्या हुआ, 2x हो गया, ठीक है। अब हम लोग रुक गए यहाँ पे, चेन रूल रुक गया यहाँ पे, क्योंकि x² का डेरिवेटिव हमें डायरेक्टली मिल गया, किसी को x मानना न पड़ा, ठीक है। तो अब दिस इज योर आंसर, इसको अरेंज करके लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तुम लोग इसको नोट कर लेना। एंड चलो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस 10² x², और ये चलो देखो ये जो न्यूमरेटर में 2 है ना, तो ये जगह डायरेक्टली -2 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर बच जाएगा क्या, न्यूमरेटर में है sec² x², और यहाँ पे x भी है तो 2x, क्लियर है स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख दिए। तो चलो और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। सो गाइस देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन लिए है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड dy/dx, तुम्हें ढूंढना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब और फंक्शन किसको डिफरेंशिएट करना है, इफ y इक्वल्स टू दिस, यहाँ से हमें dy/dx फाइंड करना है, और x का जो तुम वैल्यूज लोगे वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है। तो यार देखो हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन लिखना है यार, गिवन में मार्क्स से छोड़ना कुछ नहीं है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x² बाई 1 प्लस x², दिस इज आवर गिवन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने से पहले डिफ्रेंशिएट, देखो ये तुम्हारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन लेंगे।
तो अगर यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा ले लेना, ठीक है। तो अगर तुम्हें देखोगे तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा लूँगा मैं, तो यहाँ पर ले लो एक्स या टेन थीटा का पुट कर लो, मीन्स वाई इज इक्वल टू, हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तुम्हें पता होगा कि ये किसके फॉर्मूला में है, तुम्हें पता होना चाहिए कि सिंस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो यार तुम्हें पता नहीं है तो यहाँ से पता कर लो कि ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो, ठीक है। एंड सब्सटीट्यूट कर दो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस इनवर्स, इसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये चीज़। एंड कॉस इनवर्स कॉस कट गया, बचा क्या, y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा। और हम जो सब्सटीट्यूशन लिए है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा लिया है ना, तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, जब थीटा को अकेले छोड़ोगे तो टेन इधर आएगा, मीन्स टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है, क्लियर है, थीटा में पुट कर दो, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करने का, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पुट कर दो, मीन्स अभी डिफ्रेंशिएट करना है, एक्चुअली में बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें ये मिटा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से नोट कर लेना। अच्छा नहीं मिटाऊँ तो चलेगा, मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मिटाना पड़ेगा, तुम लोग ये नोट कर लो अगर नोट किए नहीं हो तो, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। चलो इसको मैं मिटाता हूँ अभी। तो ओवरऑल करना क्या है तुमको, देखो अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तुम लोग लिख लेना, डर मत कर देना, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू तुम लोग क्या लिखना, डिफ्रेंशिएटिंग मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ बोथ, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलएचएस में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी बाई, आप देखो अब तुम्हें क्या करना, मैं तुम्हें बताया हूँ कि कोई भी फंक्शन का कांस्टेंट हो, कोई भी कोफिशिएंट होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, उसको बाहर निकालने का, बाकी फंक्शन के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करना मीन्स व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। और देखो टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको पता है, जो कि क्या होता है, तुम्हें पता है, नहीं पता है यार याद करो, या क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा उसमें, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, हमें ढूंढने यही बोला था, ठीक है। तो स्टूडेंट चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड ये टॉपिक क्लोज करते हैं, ओके चलो। सो गाइस देखो यार अभी मैं क्वेश्चन क्या लिया हूँ, ये क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कि फाइंड dy by dx if y is equal to sin inverse 2x root over of 1 minus x square where x is greater than minus 1 by root 2 and x is less than 1 by root 2, this is our function। तो गिवन लिख दो यार, गिवन क्या है, y is equals to sin inverse 2x root over of 1 minus x square। तो यार देखो 1 minus x square है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन में बताया था, सो और सब्स्टिट्यूशन क्या था, एक्स लेट एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, ए कॉस था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए के जगह में क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 लेने का है तो तुम डायरेक्टली ले लो, ए इक्वल्स टू साइन थीटा ले लो, ठीक है। तो समझ में आया क्या लेना है, साइन थीटा लिए। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो यार ए एक्स इज इक्वल, अब जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ पर ए साइन थीटा पुट कर दो, मीन्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर देखो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पता है ना तुम्हें क्या होता है, 1, तुम्हें अगर देखो मैं पूरा ब्रीफली बता दे रहा हूँ, बचपन क्लास 10 को याद करो, हम लोग वहाँ पर पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर छोड़ो मीन्स व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर कब होगा, जब वो साइन को तुम उधर भेजोगे। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर जगह में क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना, तो पुट कर दो, सोचने वाली बात ही नहीं है। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, कॉस स्क्वायर हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा। जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको पता नहीं है सीख लो, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
ये तो ध्यान से। और तुम्हें पता है रूट एंड स्क्वायर कट जाता है, तो तुम्हें पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहाँ से क्या हो गया, कॉस थीटा। और तुम्हें ये भी पता होगा कि सिंस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं लिखा हूँ साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन 2 थीटा। और साइन इनवर्स एंड साइन क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। और थीटा का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, जहाँ से हम लोग लेट लिए थे, तो यहाँ से हम लेट x इक्वल टू साइन थीटा लिए थे, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा क्या होगा, तुम लोग खुद बोलो चिल्ला के, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x, तो पुट कर देने का, थीटा का जगह तुम क्या करोगे, क्या पुट करोगे, साइन इनवर्स x पुट करोगे, वो तो पुट करना ही है। तो यहाँ पे हम लोग दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब क्या करना है, अब डिफ्रेंशिएट करना है इसको। ठीक है ना, हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई, हम लोग क्या किए, सब्सटीट्यूशन लिए, सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x मिला। अब क्या करने का स्टूडेंट, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं, अच्छा मैं नहीं मिटाऊँ, अच्छा ये इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से ध्यान से देखना, अच्छे स्टूडेंट जैसे। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, अभी डिफ्रेंशिएटिंग डॉट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में लिखा हूँ वहाँ पे डॉट डॉट में। ठीक है, तो तुम्हें वही करना है। अब किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे स्टूडेंट, y इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, 2 साइन इनवर्स x को कर रहे हैं, मीन्स y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, दैट इज इक्वल टू 2, तो तुम्हें पता है कुछ नहीं होगा, और साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, कोफिशिएंट का, न्यूमेरल कोफिशिएंट का हम लोग डेरिवेटिव नहीं करते स्टूडेंट। ठीक है, वो बाहर निकल जाता है। अब डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तुम्हें बताया हो ना, 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट, तो हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तुम लोग ये अच्छे से करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। ठीक है, चलो बाय।